और उत्तराखंड में आज से प्राइमरी क्लासेस की शुरुआत होने जा रही है। कोविड के खतरे के बीच स्कूल मैनेजमेंट जहां हर हाल में स्कूल खोलने की तैयारी में है, वहीं पर पेरेंट्स अब भी बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। पड़ोसी राज्यों में स्कूल पूरी तरह से खुलने के बाद उत्तराखंड में भी लगातार स्कूल खोलने की मांग हो रही थी। मंगलवार से कुछ नियम शर्तों के साथ स्कूल खुल रहे हैं। स्कूल एसोसिएशन ने सरकार के फैसले को सही बताते हुए अपनी तैयारी भी कर ली है। हालांकि पेरेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि सरकार ने शायद मान लिया है कि कोविड खत्म हो गया, जबकि अभी भी कई पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। तैयारी है जो कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में मिले थे, उसके हिसाब से क्या नाम टोटल हमने तैयारी कर रखी है। और पहले भी हमारे स्कूल जो है 6 से लग के 12वीं तक खुले हुए हैं, तो किसी प्रकार की भी कभी भी अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। छोटे बच्चे हैं, इनकी जान के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि अभी एसओपी जारी हो रही है। अभी अब हम ये मान रहे हैं कि कोरोना का प्रभाव है। जब प्रभाव है तो छोटे बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाना न्यायोचित नहीं है। स्कूल एसोसिएशन अपनी ओर से पूरी तैयारी का दावा कर रहे हैं। आइए जानते हैं छोटे बच्चों के लिए किस तरह की व्यवस्था की जाएगी। प्राइमरी स्कूल के बच्चों की 2 शिफ्ट में पढ़ाई होगी। स्कूल में नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ाई करेंगे। 2 शिफ्टों में क्लास में सैनिटाइजेशन अनिवार्य होगा। साथ ही स्कूल में प्रार्थना और खेलकूद नहीं होंगे। भविष्य को देखते हुए स्कूल खुलना जरूरी तो है, लेकिन कोविड की 3rd वेव की आशंका अब भी पेरेंट्स को परेशान कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और रुड़की में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस दौरान ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री धन सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित कई बड़े नेता कार्य समिति में मौजूद रहे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कार्य समिति में रणनीति तैयार की गई है। आए हुए हमारे ओबीसी मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण और उनके बीच में हमारा संगठन का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में भाग लिया है। जो हमारी जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी दी है और सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि सभी कार्यकर्ता लोग जो है लगे हैं और जोर से लगे। और हरिद्वार में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण का समापन हो गया। कनखल में कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच यात्रा का समापन हुआ, जिसमें सभी बड़े कांग्रेस नेता शामिल रहे। वहीं लक्सर में भी ये यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत भी लक्सर से ही परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए। हरीश रावत के यात्रा में शामिल होने से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। ये कहा था बढ़ती हुई बेरोजगारी, शिक्षा के मोटी तरीके से फैलती हुई महंगाई, विकास ठप पड़ा हुआ है। राज्य एक ऐसे प्रशासन के तहत पिस रहा है, तो ये इन मुद्दों पर यह परिवर्तन यात्रा। ये जो चमक है या जो उम्मीद है कांग्रेस इस परिवर्तन यात्रा के साथ, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जहाँ सत्ता परिवर्तन की बात तो है ही है, लेकिन 2022 में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और पंजाब में दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी की मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी के बाद हरिद्वार में भी कांग्रेसियों में खुशी की लहर। यहां पंजाबी समाज से जुड़े कांग्रेसियों ने खुशी मनाते हुए कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में शिरकत की। उत्तराखंड सरकार के पूर्व सीएम और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत को इसका क्रेडिट दिया। और पंजाब में नए मुख्यमंत्री की शपथ और अमरिंदर सिंह की विदाई को कांग्रेस हरीश रावत का कमाल बता रही है। लेकिन कभी कांग्रेस में रहे सतपाल महाराज ने इशारों में हरीश रावत को टाइटैनिक डुबोने वाला वो पायलट बताया जिन्हें नेताओं को नाराज करने में महारत हासिल है। काफी नेता नाराज हो गए हैं और कुछ लोगों में विशेषता होती है लोगों को नाराज करने की। यहां भी उत्तराखंड में नाराज किया, सब लोग यहां से निकल चले और दूसरी पार्टी में चले गए, तो वहां भी लोग नाराज हैं। और निश्चित रूप में कांग्रेस एक टाइटैनिक की तरह जहाज है जो पानी में डूब रहा है।
बीजेपी नेता सतपाल महाराज का एक कमेंट किसी और पर नहीं बल्कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत पर है। सतपाल महाराज ने इशारों में हरीश रावत को ऐसा नेता बता दिया जो अपनी पार्टी के नेताओं को नाराज करने में एक्सपर्ट हैं। महाराज के मुताबिक उनके साथ साथ कई नेताओं ने कांग्रेस इसी नाराजगी की वजह से छोड़ी और अब यही काम पंजाब में हो रहा है। लेकिन ये बात कांग्रेस में हरीश रावत के समर्थकों के गले नहीं उतर रही। उनका कहना है कि पंजाब में जो हरीश रावत ने किया वो कोई दूसरा नहीं कर सकता था, पर उनकी यही राजनीतिक समझ उत्तराखंड के चुनाव में भी दिखेगी। हरीश रावत जी बहुत कंप्रोमाइजिंग नेचर के व्यक्ति हैं। वो बहुत हिसाब से, बहुत ही चतुराई से, मैं समझता हूँ उत्तराखंड की राजनीति का भी समाधान निकालेंगे। साल 2016 में जिन नेताओं ने उत्तराखंड में बगावत की उन्होंने वजह हरीश रावत को बताया और अब कांग्रेस का एक गुट चुनाव से पहले हरदा को चेहरा बनाने को तैयार नहीं है। ऐसे में पंजाब में हीरो दिख रहे हरीश रावत के लिए उत्तराखंड में पॉलिटिकल ड्रामा थामना आसान नहीं है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18।